असम एक ऐसा राज्य जहां पर बीजेपी सबसे ज्यादा आश्वस्त है कि वहां पर तो वो जीतने ही जा रहे हैं, और तमाम एग्जिट पोल्स ने किसी ने भी नहीं दिखाया कि कांग्रेस वहां जीत रही, तमाम ने यही दिखाया है कि वहां बीजेपी ही जीतेगी। हेमंता बिस्वा शर्मा के लिए ये एक बड़ी यहां पर राहत की बात यहां पर आई। लेकिन अब ये असम के चाय बागान जहां पर हरियाली दिख रही है और आपको हेमंता बिस्वा शर्मा और गौरव गोगोई दोनों यहां पर चाय की पत्तियां चुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। असल में किसकी चाय ज्यादा मीठी होगी और किसकी चाय कड़वी हो जाएगी तो कुछ देर बाद पता चल जाएगा। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा नो डाउट बीजेपी के नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े नेता के तौर पर न केवल उभरे हैं बल्कि पूरा चुनाव कैंपेन असम के साथ मिलाकर उन्होंने अपने दम पे यहां रखा है, अपने चेहरे पर रखा, और ये चुनाव उनके चेहरे पे हो रहा है। इसलिए अब बात असम की करते हैं। असम में क्या समीकरण है समझिए। अगर बीजेपी जीत जाती है तो हेमंता बिस्वा शर्मा फिर सीएम बनेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और उन्हीं के चेहरे पे, क्योंकि ये इलेक्शन हो रहा है, बीजेपी उन्हीं के चेहरे पे बहुत मजबूती से गई है। पूर्वोत्तर में बीजेपी का दबदबा और बढ़ेगा, दिल्ली तक बड़ा सियासी संदेश इस जीत का पहुंचेगा। आज अब देखना है कि क्या जीतती है तो कितनी सीटों से जीतती है, क्या समीकरण निकल कर आते हैं। पूर्वोत्तर में एक बड़ा उलटफेर यहां पर समझिए इसको कैसे। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा सकते हैं आप। गौरव, अगर यहां पर कांग्रेस प्लस जीतती है तो कांग्रेस, अच्छा देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है समीर की, हेमंता बिस्वा शर्मा वर्सेस 3 गोगोई हैं। अखिल गोगोई भी गौरव गोगोई के साथ हैं और उनके साथ वहां पर जो एजेपी के भी जो है गोगोई साहब, लोरिन ज्योति गोगोई, वो भी गौरव गोगोई के साथ है और कुछ और पार्टियों के साथ उन्होंने गठबंधन किया है। तो गौरव गोगोई सीएम बन सकते हैं अगर कांग्रेस प्लस जीतती है तो। 3 बार लगातार इनके पिता तो रहे हैं, तरुण गोगोई वहां पर सीएम। कांग्रेस का मनोबल बढ़ेगा। फैक्टर क्या है यहां पर दिखाइए जरा। फैक्टर है हेमंता वर्सेस गौरव गोगोई। दूसरा, सीए एनआरसी का असर भी यहां पर दिख सकता है अगर ऐसा होता है तो। तीसरा, असमिया वर्सेस बंगाली मुस्लिम, जिसकी बात लगातार हेमंता बिस्वा करते रहे हैं। चौथा, बोडोलैंड शांति समझौता। पांचवा, घुसपैठ का मुद्दा असरदार यहां पर होगा। घुसपैठ को लेकर भी हेमंता बिस्वा शर्मा ने बहुत बोला है। रुपेश हमारे संवाददाता गुवाहाटी से जुड़ चुके हैं, दिखाइए जरा यहां पर। गुवाहाटी से रुपेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेश, आपके पीछे तो बड़ी हलचल दिख रही है भाई, बताइए वहां पर गुवाहाटी में जहां पर आप हैं वहां पर कौन सा ये विधानसभा है और क्या वहां पर हो रहा है, कितनी वहां पर हलचल शुरू हो चुकी, बताइए। देखिए गौरव, बिल्कुल आसाम में चुनावी हलचल 9 अप्रैल को ही समाप्त हो गई थी, लेकिन उसके बाद से इस वक्त अगर आप देखें तो आज परिणाम का वक्त है और किसी उत्सव सा नज़ारा है। असम का जो पारंपरिक परिधान है वो परिधान में मैंने देखा महिलाओं को, और ये देखिए तौलिया सब लिए हुए हैं, गमछा, और महिलाएं पारंपरिक परिधान में बिल्कुल यहाँ पर लग रहा है जैसे कोई उत्सव है। यहाँ एक पुरुष हैं, इनको देखिए, ये पारंपरिक परिधान पहने हुए, और कई महिलाएं यहाँ पर जा रही थी। ऐसा लग रहा है जैसे आज कोई उत्सव है। किसकी सरकार बनेगी वो थोड़ी देर बाद पता चलेगा, लेकिन उसके पहले अगर आप जो काउंटिंग एजेंट्स जो कतारबद्ध यहाँ पर हैं अगर आप उनको देखेंगे तो लगेगा जैसे असम का कोई यहाँ पर पर्व है, पर्व का सा नज़ारा है। सुरक्षा के अपने इंतजाम हैं और पूरी रात रत जगा रहा है। वैसे तो चुनाव समाप्त होने के बाद से ही सबकी धड़कनें बढ़ी रही हैं, लेकिन कल की रात जो बीती रात है वो सबका रत जगा रहा है। क्या यहाँ पर हैट्रिक बीजेपी लगाएगी या फिर कांग्रेस को लग रहा है कि ब्रह्मपुत्र की लहरों के बीच से एक बदलाव की बयार बहेगी और अपने पिता की विरासत संभालने को बेताब गौरव गोगोई। लेकिन सबसे अहम यह है कि 5 राज्यों में गौरव चुनाव हुए हैं, लेकिन असम ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। 90 सीटों पर, 126 में से 90 सीटों पर, बिल्कुल। और इसीलिए सबकी नजरें आसाम पर भी हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार यहां पर रिपीट होने जा रही है या फिर कांग्रेस मारेगी बाजी। समीर चौगांवकर जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक। समीर जी, आपका अपना असेसमेंट आसाम को लेकर क्या कहता है, और इस बार क्या हेमंता बिस्वा शर्मा को तगड़ी टक्कर देती हुई कांग्रेस पार्टी गौरव गोगोई के नेतृत्व में नजर आई या नहीं आई? देखिए समीर, कोई भी बात आधे अधूरे मन से लड़ी नहीं जाती है, और आसाम में कांग्रेस जो चुनाव लड़ी है बहुत आधे अधूरे मन से लड़ी है। अब बंगाल में जिससे कि भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी का चुनाव हुआ कि दोनों दबंगी से चुनाव लड़े, हाँ। आसाम में क्या कांग्रेस उस दबंगी से चुनाव लड़े कि हमें हेमंत शर्मा को तीसरी बार मुख्यमंत्री, मतलब बीजेपी की तीसरी बार सरकार नहीं बनने देना है और कांग्रेस की सरकार बनाना है। प्रियंका गांधी जरूर वहां पर एक जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन अब प्रियंका गांधी उतनी एक्टिव नजर आई आसाम के अंदर न बाकी पार्टी के। इन चुनाव के वक्त आपके सांसद पार्टी छोड़कर चले जाते हैं, आपके पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। हाँ। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस ने बहुत दबंगी से चुनाव नहीं लड़ा,
और मुझे लगता है कि या तो भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस को यह अनुभव हो गया होगा कि चुनाव जितना हमारे लिए मुश्किल नहीं नामुमकिन है, तो वो उतना एफोर्ट नहीं लगा पाए। मुझे लग रहा है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुत कंफर्टेबली सरकार बनाने जा रही है। और ये हेमंत विश्व शर्मा के बॉडी लैंग्वेज, बयान, भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव प्रचार रहा पूरे समय, उससे नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि आधे अधूरे मन से वहां पर कांग्रेस से चुनाव लड़ा है और उसका परिणाम भी हमें परिणाम में भी आज नजर आने वाला है। बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक आरोप जो नागरिकता को लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर लगाया गया, वो भी कहीं ना कहीं उल्टा पड़ता हुआ नजर आया। तो देखना यह होगा कि अंजाम क्या होता है। आसाम में भी